हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़े रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल के बारे में कि आखिरकार हमारा वेरिएबल क्या होता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं वो देखने वाले हैं। और उसके बाद हम वेरिएबल को डिफाइन करके भी देखने वाले हैं कि कैसे हम हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, यानी कि वेरिएबल की डेफिनेशन। तो इंग्लिश में थोड़ी बातचीत करें हम, तो वेरिएबल इज अ नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन, यानी कि जब जो भी स्टोरेज लोकेशन होता है उसका नाम जो होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। के अंदर ये 23 है, ये है हमारी वैल्यू। और ये वैल्यू का जो नाम है वो है हमारा एज। ये हो गई हमारी स्टोरेज लोकेशन, यानी कि ये जो है हमारा 23 ये एक प्लॉट है। हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है और मेमोरी के अंदर जगह होती है। तो उस जगह पे हमारा वेरिएबल जो है वो स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन पे हमारा 23 स्टोर हुआ है। और उस मेमोरी के स्लॉट का जो नाम है, जैसे कि हमारी सोसाइटी होती है, सोसाइटी के अंदर 5-6 घर होते हैं और उस सोसाइटी का नाम जो होता है, यानी कि वो हमारा प्लॉट हो गया एक पूरा का पूरा बड़ा। और उस बड़े प्लॉट का नाम सपोज वृंदावन होता है, ऐसे सारे नाम होते हैं। तो इसी तरीके से ये हो गया एक प्लॉट। और उस प्लॉट का नाम है हमारा एज, यानी कि हमारी जो लोकेशन है, स्टोरेज लोकेशन, जो हमारा स्लॉट है उसका नाम जो होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल को हम हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वैल्यू को जब भी हमें स्टोर करना हो तो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर है। जैसे कि हमारे घर में एक जार होती है, यानी कि डब्बे होते हैं। और उस डब्बे के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें भरते हैं, यानी कि उस डब्बे के अंदर हम सपोज चीज़ें भरते हैं। तो उसको एक कंटेनर की तरह हो गया हमारा डब्बा, जिसके अंदर हम हमारी वैल्यूज़ को है वो स्टोर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल एक कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर हम हमारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक नेम है टोनी स्टार्क करके, और उस स्लॉट का नाम है हमारा नेम। ये हमारा टोनी स्टार्क करके एक स्ट्रिंग है जो हमारी मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हो गई है। और ये एक प्लॉट है वो रिजर्व हो गया है, यानी कि ये प्लॉट जो है वो रिजर्व हो गया है। और उसका जो नाम है वो है हमारा नेम। तो ये हमारा वेरिएबल का नाम हो गया और ये हो गई हमारी वेरिएबल की वैल्यू। जब भी हम मैथ्स पढ़ते थे हमारे स्कूल लेवल में, तो आपने देखा होगा कि रेक्टेंगुलर होता था। सपोज कि ये वाला पार्ट है, इसे हम कह देते हैं ए कह देते हैं, और ये वाला जो पार्ट है उसे बी कह देते हैं। तो जब भी हमें एरिया ढूंढना होता था तो हम कैसे ढूंढते थे, हम सिंपली से लिखते थे ए मल्टीप्लाई बी। तो कुछ इस तरीके से हम करते थे। और ए के अंदर हम स्टोर करते थे 10, यहाँ पे हमने 10 स्टोर कर दी। और बी के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं 50। तो इस तरीके से जो वैल्यू है वो हम हमारे मैथ्स के अंदर स्टोर करते थे। और हम यहाँ पे हमारा जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था वो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते थे। हम अगर हमें समेशन निकालना हो, हमें अगर मल्टीप्लिकेशन निकालना हो, एरिया निकालना हो, हमारा सर्कल का जो रेडियस है वो निकालना हो, तो ये सब हम इसकी मदद से कर सकते थे। तो इसे हम हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल की मदद से, वेरिएबल की यूज से हम ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम हमारे कंसोल विंडो के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको नेम डिफाइन करना हो तो वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, उसके बाद इक्वल टू करके डबल कोटेशन में। अभी ये डबल कोटेशन में क्यों लिखते हैं ये सब हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप कोई भी नेम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मेरा नाम ले लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आप नेम को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हमारी कंसोल विंडो को है वो ओपन कर देता हूँ। हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है हमारी कंसोल विंडो को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। इसे कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, इसे हम साइड में कर देते हैं। यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू 10, यानी कि हमारे ए के अंदर जो है वो 10 स्टोर हो गया है। एंटर करूंगा तो ये हमारा वेरिएबल का नेम हो गया ए।
और ये इसकी वैल्यू जो हो गई है वो 10। तो ये वैल्यू आपको नीचे शो भी हो जाएगी। उसके बाद बी नाम का हम वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर सपोज हम 20 करते हैं, तो ये हमारी वेरिएबल बी हो गया। उसके बाद नेम, नेम अगर हम करें तो नेम करते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू स्टोर हो गई। जब भी हमें हमारा वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो सिंपल से हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए, उसके बाद देते हैं एंटर, तो जो है हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे नेम को हमें एक्सेस करना हो तो यहाँ पे हम सिंपली से लिखते हैं नेम, उसके बाद एंटर। तो आप देख सकते हैं कि नेम के अंदर जो वैल्यू थी वो हमारी प्रिंट हो गई है। तो कुछ इस प्रकार से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर। वेरिएबल हमारी जो लोकेशन है, स्टोरेज लोकेशन, उसका नाम होता है। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर हम हमारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। वो हम हमारे आगे आने वाले वीडियोस में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी मदद से आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सी प्लस प्लस में तो वेल एंड गुड, और जिसको नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम हमारे डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। अभी थोड़ा सा काम चल रहा है इसीलिए वीडियोस जो है वो थोड़े लेट आ रहे होंगे, उसके लिए सॉरी। और जब भी काम खत्म हो जाएगा तो वीडियो रेगुलर आने लगेंगे। थैंक यू।